बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को बज़्म सैफ़ में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान सैफ़ुर रहमान। उम्मीद वासिक है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, आज की शख्सियत जो है बहुत प्यारी है। पाकिस्तान में बिलखुसूस रहते हैं, लेकिन आउट ऑफ कंट्री में उनका निज़ाम है काफ़ी, तो ज़्यादातर वो बैरून मुल्क ही रहते हैं। तो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए थे, मुलाकात हुई, तो बहाने के साथ ये सिलसिला उनकी पर्सनल ज़िंदगी के हवाले से आपकी समातों के हवाले है। बहुत ही प्यारे सनाखान जनाबे अंसर अब्बास गौहर साहिब, आइए जल्दी से मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सैफ साहब, आपने हमें दावत दी और मैं तहे दिल से मशकूर हूँ आपका। बहुत बहुत शुक्रिया जी। यकीनन सात समंदर पार जो कहते हैं ना जी, तो आप तो इतनी दूर रहते हैं माशाल्लाह, तो बहाने से वो कहते हैं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं। सुभान अल्लाह। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। तो ये बज़्म सैफ़ भी एक लालच को मद्देनज़र रखते हुए नहीं की जाती, बेशक, बल्कि मैं चाहता हूँ उन शख्सियात को सामने लाऊं बिलखुसूस जो मजहबी हवाले से काम कर रही हैं। माशाल्लाह। चाहे वो नात खां है, कोई हाफिज़ है, कारी है, या ख़तीब है, नकीब है, या पीर साहिबान है, या कोई समाजी शख्सियत है। माशाल्लाह। तो आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह। सबसे पहले क्या फरमाएंगे अपनी पैदाइश के हवाले से? और आज का ज़ाहिर तो यही है कि आप दुबई में रहते हैं, जी जी, आई मीन अबू धाबी में। तो क्या फरमाएंगे आपकी पैदाइश के हवाले से? कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? आपके पैदाइश का इलाका कौन सा है? फ्री टाउन से जो है ना मेरा ताल्लुक़ है, और मोहल्ला अली पार्क है, गली नंबर 4 है। मैं गली का भी आपको बता दूं। जी शुक्रिया। हक 4 यार। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। जी, 4 नंबर गली से और अली पार्क से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैं 1982 में पैदा हुआ हूँ माशाल्लाह। ठीक है, और इसी तरीके से स्कूल लाइफ से अभी तक सना खानी का मुझे बहुत शौक़ था, और मालिक ने जो है ना अपनी जो है क्या बोलते हैं, मालिक ने बहुत नवाजा है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस मुकाम पे आपके सामने बैठा हुआ हूँ। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, दीनी तालीम क्या है और दुनियावी तालीम क्या है, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? मेरी दीनी और दुनियावी तालीम और मेरा जो भी है सब कुछ, मेरा पहचान, मेरा ताल्लुक़, मेरा सिलसिला सना खानी मुस्तफ़ा है। वाह वाह, माशाल्लाह। मैं इसके अलावा अपना जो है ना तारफ़ कुछ समझता ही नहीं हूँ, क्योंकि नबी की मोहब्बत जो है, अहले बैत की जो मोहब्बत है, वो मेरे लिए जो है ना नबी की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, असहाबा कराम की मोहब्बत, ये हमारा ईमान का हिस्सा है। बहुत अच्छे। और वो यही मेरा तारुफ है। नात की तरफ कैसे रुझान हुआ, कैसे पढ़ना शुरू की? जी, नात मैं तकरीबन स्कूल लाइफ से पढ़ रहा हूँ। पहले जो है ना, पहला एक मुकाबला था। मैं हाफिज़ एकेडमी स्कूल में पढ़ता था। जी माशाल्लाह। हाफिज़ एकेडमी, देखिए हमारा जो है ना सिलसिला ही जो है ना हाफिज़ों से शुरू हो रहा है। हाफिज़ एकेडमी स्कूल से पढ़ता था। पहला नात खानी का जो मुकाबला था, 6ठी जमात में मैं पढ़ता था माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह वो पहला मुकाबला किया, और पहली पोजीशन जब मुझे मिली ना, फिर वो जो है ना मुझे इस तरफ ले गई कि अब तुमने पहली पोजीशन की तरफ ही जो है ना रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना ये सिलसिला जारी है। वाह वाह। किसको देखकर नात का शौक़ हुआ था, क्या फरमाएंगे इस हवाले से? हाँ, नात में जो मेरे आइडियल शख्सियात हैं, उनमें नात गो शायर जो हैं जिनको मैं बहुत फॉलो करता हूँ, अहमद अली हाकिम साहब हैं। जी जी, उनको आप यकीनन जानते होंगे, बल्कि कौन नहीं उनको जानता। मैं उनको जो है ना बहुत सबसे पहले कौन सा कलाम पढ़ा था बचपन में, कुछ याद है आपको? जी, मुझे याद है जी। वो मैंने जो कलाम पढ़ा था, आपकी समातों की नज़र करता हूँ। वो एक कलाम था कि मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब का कलाम था जी, कि कैसा वो समा होगा, हाँ हाँ हाँ, कैसी वो घड़ी होगी, सुभान अल्लाह, जब पहली नज़र उनके रोज़े पे पड़ी होगी। हाँ हाँ, ये मेरा कलाम तो मेरी पहचान भी बनाई है कलाम। आवाज़ तो आज ऐसे महसूस हो रहा है जैसे ख़राब है, तो इसकी क्या वजह बनी? कुछ सफ़र की वजह से हो सकता है, सफ़र की वजह से। लेकिन जब ये
आवाज़ शुरू होगी तो इंशाअल्लाह जो है ना नबी पाक के करम से, उसकी आल की करम से गरजेगी, बरसेगी इंशाअल्लाह आवाज़। सुरीला पसंद ज़्यादा करते हैं या जैसे वो कहते हैं को चलंतर टाइप? नहीं, ये चुलंतर भी होगा और सुरीला भी होगा और मठीला भी होगा। वाह वाह, जी साहब इंशाअल्लाह होगा। माशाअल्लाह। हर इब्तदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। सुभान अल्लाह। और दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। वाह वाह, आपको मेरे ख्याल से नकाबत करनी चाहिए। नहीं, वो तो एक अलहदा हिस्सा है, लेकिन कोशिश करते हैं हमारे माशाल्लाह। इसी सिलसिले आपको देख के भी जो है ना फिर शौक पैदा हो जाता जी है। जी, आप क्या फरमाएंगे कि नात ज़्यादा मुश्किल है या नकाबत करना मुश्किल है? जी, नकाबत हर जो है ना वो फ़न है एक, जी। हर फूल की अपनी खुशबू है। जी जी। आपका जो नकाबत का है ना वो तो बहुत माशाल्लाह मुसलसल 2-2, 3-3, 4-4 घंटे बोलना, मेरे ख्याल में ये थोड़ा मुश्किल है। नात खां जो है वो आधा घंटा, घंटा 15 मिनट उसका टाइम होता है, बोल के पानी भी पी लेता है और साथ जो है वो उसका सांस भी निकल, कोई दरूद शरीफ पढ़ देते हैं, कुछ उसका सांस निकलता रहता है। लेकिन आपका जो है ना माशाल्लाह ज़्यादा जो है ना टाइम स्पेंड होता है इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नात पढ़ना जब तर्ज लगाई जाती है, सुर के साथ पढ़ी जाती है, तो फिर यहाँ थोड़ी सी मुश्किल पेश आती है। जी। जो बंदा सुरीला नहीं होगा वो अच्छी तरह डिलीवर नहीं कर पाएगा, उसके ऊपर असर अंदाज सुनने वाले पर बहुत कम होगा। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ नात थोड़ी सी मुश्किल है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला का ये मामला है, जिसको जिस तरफ लगा दे। बिल्कुल ये बात होती है, नात पढ़ी नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, पढ़ाई जाती है और लिखवाई भी जाती है। बिल्कुल सही कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया जी, बहुत। तो आप पाकिस्तान में पहले थे, ठीक है, यहाँ पर ही तालीम हासिल की, यहाँ पर ही नात शुरू की, मुकाबला हुस्न नात में भी हिस्सा लिया जैसा कि फरमा रहे हैं, अव्वल पोजीशन भी माशाल्लाह हासिल की। तो ये पाकिस्तान से अचानक महफिलें करते करते, ये सारे मामला ज़िंदगी के करते करते बैरून मुल्क कैसे जाना हुआ? ये कह लें कि ये एक आका का कोई सनाहानी का कोई तरीका था, यानी कि मेरे से किसी निकम्मे से भी काम लेना होता, उधर भी मेरा यही सिलसिला है। मेरी कोशिश होती है कि महीने में 15 दिन में कोई महफिल ऐसी रखी जाए जिसमें जो है ना आका के गुलामों को इकट्ठा किया जाए, चाहे एक रूम में इकट्ठा किया जाए। जी जी। आप जानते हैं अरब में ऐसा काम करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के करम से और आपकी दुआओं से उधर भी काम शुरू है। इससे कबल के अगले सवालों की जानब बढ़े, आप कौन सा कलाम जो है बज़्म सैफ के देखने वालों को, चाहने वालों को, अपने प्यार करने वालों को कौन सा कलाम सुनाना पसंद फरमाएं? जी, मैं एक नात से शुरू करूँगा आज का कलाम, जो आज का जो है ना सिलसिला। जी बिस्मिल्लाह। या नबी या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे न्यारे हुए हैं। अब कमी का तस्वुर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। उनके दरबार में मैंने सुभान अल्लाह जाके सैयदा के
वसीले से मांगा या नबी बीबी के वसीले से मांगा अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मुझको खैरात इतनी मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं मुझको है रात इतनी मिली है खूब मेरे गुजारे हुए हैं माशाल्लाह। और ये जो शेर है हासिल कलाम शेर है, ये मेरी जिंदगी से रिलेटेड शेर है जी माशाल्लाह। और मेरा ख्याल है हर जो आदमी इस मकाम पे पहुंचे उसकी जिंदगी से रिलेटेड। सुभान अल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कोई मुना लगाता था मुझको पास तक ना बिठाता था मुझको या नबी अल्लाह अल्लाह। पास तक ना बिठाता था मुझको जब से थामा है दामन तुम्हारा ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब से थामा है दामन तुम्हारा ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। या नबी सब करम है तुम्हारा जब से मंगते तुम्हारे हुए। भाई वाह वाह सुभान अल्लाह। जब आप बोल रहे थे तो ऐसा महसूस हो रहा था कि एक शेर भी ना कह पाएंगे, लेकिन इतनी बुलंद आवाज़, क्या बात है। तो इस आवाज़ का राज क्या है? इस आवाज़ के पीछे भी जो है ना मेरे आका की करीमी है। सुभान हम तो नौकर हैं उनके दर के, ये उनकी करीमी है। मैंने आपको बोला था जब इंशाल्लाह आवाज़ निकलेगी तो उधर से फैज़ आएगा, तो आपने देख लिया है। बज़्म सैफ में उधर से फैज़ आ गया है, क्या बात, आका की तरफ से। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, बचपन में तो जाहिर है देख देख के आपने नात पढ़ना शुरू कर दी, तो कभी ये भी जहन में ख्याल आया कि अच्छी तरह नात पढ़ने के लिए, सुर लय को पहचान करने के लिए किसी का शागिर्द होना चाहिए? किसी के शागिर्द हैं या ख़ुद से ही ये करते आ रहे हैं? जी, इसमें जो है ना शागिर्द मैं ज़ाती तौर पे तो नहीं, ये खुदादार सलाहियत है। हमारे इलाके के बहुत मारूफ शख्सियत हैं अल्लामा आसिफ हबीब अजमेरी साहब, उनको थोड़ा बहुत सुना के अपना सबक और काम चलाया हुआ है। जहाँ से कोई गलती होती है वो ठीक कर देते हैं। अच्छा, जो कोई लफ्ज़ कहने में मुश्किल हो, अभी मैं तो नहीं कह सकता, जो उनके पास है खताबत के लिहाज से, तो उनसे मुआवनत करके, और मेरे चाचा जी हैं एक, उनसे जो है ना वो इस लिहाज से जो है ना बहुत अच्छा लिख भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं। वाह वाह, उनका जो है ना बहुत नज़र करम है मुझे। माशाअल्लाह। मेरे चाचा कलाम जी। एक जो पढ़ना चाहें, मसलन 10 शेर हैं या 5 अशार हैं उसमें, तो उसको तैयार करने के लिए आप कितना वक्त लगाते हैं? आपको कितना वक्त जो है वो दरकार है? जी, सबसे पहले अगर कोई नया कलाम है, मैं ज़्यादा कलाम अहमद अली हाकिम साहब के पढ़ता हूँ, क्योंकि वो मेरे रूहानी उस्ताद भी हैं। मुलाकात तो नहीं हुई लेकिन इंशाल्लाह होगी कभी, और मैं कलाम ज़्यादा उनके पढ़ता हूँ। एक दफ़ा सुन लिया, 2 दफ़ा, जितनी देर में वो जहन में आ जाए, समा जाए, तो आगे बयान कर दे। और मेरी कोशिश होती है कि जो कलाम पढ़ा जाए ज़ुबानी पढ़ा जाए,
ऊपर से देख के। अच्छा, माशाल्लाह। अहमद अली हाकम साहब जैसा कि फरमाया कि मेरे रूहानी उस्ताद हैं, जी जी, वो तो नात पढ़ते भी हैं और लिखते भी हैं। जी जी, आप भी लिखते हैं? जी, मैंने लिखता नहीं हूँ क्योंकि ये बज़्म सेफ है और इधर सच्ची बातें होती हैं और सच्चों की बातें होती हैं, तो सच्ची बात है, कलाम उनका है, पढ़ता मैं हूँ। वाह वाह। चले बज़्म सेफ कह ले या सैफ कह ले, बात तो एक ही है। हाँ। अल्लाह आपको एक नहीं है, दो है। हाँ। सैफ जो है और मानों में आ जाएगा, सेफ जो है अगर इंग्लिश में देखे तो बज़्म सैफ जी, बज़्म सैफ, बहुत यानी ये माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, बज़्म सैफ। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप फिर मैं ये समझता हूँ कि आउट ऑफ कंट्री हैं, दुबई में, जी, जी। वहाँ पर नात के साथ साथ कुछ कामकाज भी करते हैं या यही शोबा जो है अपनाए हुए? जी, मेरा काम भी है, उधर दुकान है कोई ऐसी जिससे मालिक ने रोजी अता की हुई है। ऐसी का मतलब? यानी मेरा सैलून है, सैलून है, क्योंकि अपना काम बताने में ऐब महसूस नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा सैलून है, उधर मेरा काम है जी, माशाल्लाह। और फारिग टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह जिधर भी मैं हाफिल हूँ, दुबई में, शारजा में, अलैन में, अजमान में, उम्मुल कुवैन में, रासुल खैमा में और अतराफ में, कहीं भी उधर जो आका के ग़ुलाम हैं वो बुलाते हैं और हम उनके पास चले जाते हैं। अच्छा, आपने जो काम बताया है बिलखुसूस सैलून का, तो मैंने तो वहाँ पर देखा है, कई दफ़ा मेरा भी आना जाना रहता है वहाँ पर। जी, जी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने तो देखा है कि सबसे मुश्किल तरीन काम जो है वो ये है। जी, बिल्कुल। आई मीन सबसे पहले जाना और तकरीबन 12-1 बजे रात को बंद करना, सुबह फिर उठकर जाना, आई मीन 8 बजे 7 बजे फिर जाना। तो आप ये कैसे ये सारा तय करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं? जी, मेरी जो ड्यूटी का टाइम है ना, सुबह मैं तकरीबन 8 से 9 बजे के दरमियान उठता हूँ। ठीक है। और 9 बजे से रात 12 बजे 11:30 बजे तक मेरी ड्यूटी है। जब मैंने चले जाना है ना, फिर वापस नहीं आना। फिर 12 बजे के बाद जो है ना, महफिल में अगर पहले कोई हो महफिल तो चले जाते हैं, काम को फिर तरजीह नहीं देते, क्योंकि किसी भी काम को तरजीह नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जो आका की महफिल में मज़ा है वो काम में भी मज़ा नहीं है, क्योंकि ये दुनियावी काम है, वो दीनी काम है। पाकिस्तान में महफिल पाक का जो रुझान है, जी जी, या तर्ज़े अंदाज है, जो तरीका है, कुछ वो अलग है। जो वहाँ पर तरीका है वो तकरीबन घरों की हद तक का है, बहुत महदूद सा है जी। तो इन दोनों के आई मीन दोनों ममालिक में जो महफिल पाक का तरीका कार है, तो इस हवाले से क्या फरमाएंगे, क्या तब्दीली देखते हैं? आई मीन कौन सा ऐसी बात आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ और अंदाज है, वहाँ पर कुछ अंदाज है, तो इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? मेरा तो ये ख्याल है कि जो उधर महफिल हो रही है ना, पहले तो उनकी हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें, क्योंकि इस माहौल में भी जो है ना वो हमें महफिल करने देते हैं। ठीक है। पूरी दुनिया में हालात आपके सामने हैं, लेकिन वो हमें माशाल्लाह बहुत अच्छा जो है ना रिस्पांस देते हैं। आप अपने कमरे में, चार दीवारी में, आप अपना जो आपका राइट है वो बयान कर सकते हो, वो पाबंदी नहीं लगाते। और मेरे ख्याल में जो उधर की महफिल है ना, उनमें रूहानियत थोड़ी ज़्यादा है। अच्छा, वो उसकी वजह क्या है जी? उधर लोग, वो पंजाबी में क्या जुमला, तरसे होंगे ने लोग की। जी जी, ठीक है। और इतने तो बार बार आ जाते ना, कभी इतने महफिल कभी होते, उधर ना तरसे होते हैं लोग। और अगर शाज़ो नाज़र, हाँ हाँ, और इधर इधर नाम के पीछे भागते हैं, ठीक है, उधर कलाम के पीछे भागते हैं। वाह 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 वाह। इधर नाम के पीछे भागते हैं, उधर कलाम के पीछे भागते हैं। उधर ऐलान हो जाए फलाने नात पढ़नी, सब ऐसे बैठ जाएंगे, सल्लल्लाहु अलैहि या दुरूद शरीफ शुरू कर देंगे, और आपको ऐसा लगेगा, इतनी रूहानियत आएगी कि ये जो पढ़ने वाला है यही शहबाज कमर फरीदी है, यही फसीहुद्दीन सोहरवर्दी साहब है, यही जो है अलहा यूसुफ मेमन साहब है, यही जो है क्या उसे बोलते हैं हाकम अली साहब है, अहमद अली हाकम साहब है। यानी उधर अपनापन नजर आता है, और इधर थोड़ा परदेश में रहना तो बहुत मुश्किल है। आपको याद तो आती होगी जब वहाँ पर और यहाँ पर आप अपने घर वालों को देखें, तो याद तो काफ़ी आती होगी। याद बिल्कुल आती है, और याद का तो ये आलम है कि हम उधर 50 साल भी गुजार लेंगे, जो अपने वतन की मिट्टी है ना, जो इसकी खुशबू है ना, वो अलग है। हम जब जाते हैं फीलिंग और होती है, और जब वापस उधर से आते हैं तब फीलिंग और होती है। यकीन करें, एयरपोर्ट से जब उतरते हैं ना, तो ऐसे ही होता है कि अभी इस ज़मीन को सजदा कर लें, अपने वतन की मिट्टी है, उससे अलग जो है लगाव है इंसान। शादी हो गई आपकी? शादी अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल हो गए। मेरे 4 बेटे हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी सेहत वाली अता फरमाए और ताबे फरमान बनाए, नेक बनाए, साले बनाए। तो
आवाज़ जो है इसको बेहतर बनाने का कोई फार्मूला बताएंगे? इसको बेहतर बनाने का पहला फार्मूला है रिहर्सल। ठीक है। रियाज करें, कोई भी काम है उसको रोज़ करते रहें। खुदा की तरफ से पहले मुखलसपन होना चाहिए जी। और जो खुदा की तरफ से जो है ना आवाज़ जो अता होती है उसको निखारता भी फिर खुदा ही है जी। अगर आप इसके ऊपर कोई टॉनिक लगाएंगे, ये कर लो, ये टोटका कर लो, ये टोटका कर लो, वो आवाज़ ख़राब होगी। आवाज़ भी मेरा देखने में थोड़ा खराश आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह जब शुरू होता हूँ तो ये मालिक जो है ना खराश निकाल देता बिल्कुल है। ऐसे ही। रियाज ज़रूरी है। अच्छा, ये मैं हाथ की अंगूठियां जो देख रहा हूँ एक भी पहन सकते थे, ये 3-3 4-4 पहनने का क्या मकसद है, ये क्या बताएंगे? मैं बताता हूँ ये या एक दो मेरे लिए लेकर जी कोई बात नहीं, आप इसमें से जो आपको पसंद है इन दोनों को छोड़ के। अच्छा, इसकी वजह? ये मेरे वालिद साहब की निशानी। अच्छा, माशाल्लाह। मेरे वालिद साहब तकरीबन 6-7 साल पहले वफात पा अल्लाह चुके हैं। उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए और जिनके हयात हैं अल्लाह उनको उनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। ये उनकी निशानी के तौर पे मैंने ये 2 पहनी हुई जी, हैं जी। और ये मेरी खुद की है, ये अपने पैसों की है, ये वालिद के पैसों की है। सुभान अल्लाह। और ये निशानी के तौर और ये चमक भी ज्यादा रही है। ये वालिद की है ना। हाँ जी, माशाल्लाह। वाह वाह वाह, जबरदस्त। अभी इसमें और इसमें फर्क तो आएगा ना। जी, जी, जो वालिद की है उसकी चमक, मैं जो है ना इनके साथ तो नहीं ना मिल सकता। वाह वाह, मेरी निस्बत तो इनसे है ना, क्या बात। उसकी चमक मुझ पे भी पड़ रही है और आप मेरा भी उनकी वजह से हैं। हाँ। आई मीन बाप की वजह से जी, हैं, हम वो हैं तो आप हैं। जी बिल्कुल। और बाप आपके, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं तो वो हैं। ये दुनिया, ये कायनात उन्हीं का सदका बनी है और आज हम भी सांस ले रहे हैं और उनकी गुलामी में है। और मैं तो ये कहा करता हूँ कि अल्लाह का शुक्र जितना भी अदा करें उतना ही कम है। देखें ना, सबसे पहले आपको बनाया है तो अशरफुल मखलूकात बनाया है, फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में पैदा फरमाया है जिसमें अंबिया किराम जो चाहते रहे कि हमें उनका उम्मती बना दिया जाए। फिर हुजूर की उम्मत में जब पैदा फरमा दिया तो कोई ईसाई है, कोई हिंदू है, कोई कुछ है, लेकिन जितना भी शुक्र अदा करें उतना ही कम है। हुजूर की उम्मत में भी पैदा फरमाया और हुजूर के नाम पर मर मिटने वालों में पैदा फरमाया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे कबल के मैं आखिरी जो है कलाम की जानब बढ़ूँ, मुझे पता चला है, मैंने सुना भी है कि आप कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ते हैं, बहुत अच्छा आपका वो अंदाज़ है। तो एक सवाल जो बिलखुसूस अपने चाहने वालों को, प्यार करने वालों को, जो आपके चाहने वाले हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा तो पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। माशाल्लाह, बस बहुत अच्छे। तो आखिर में ये बज़्म सैफ का जो सिलसिला किया है इंटरव्यू के हवाले से, इस हवाले से आप क्या फरमाएंगे? माशाल्लाह जी, मैंने आपके काफ़ी प्रोग्राम देखे हैं यूट्यूब पे। आपका अपना माशाल्लाह एक डिफरेंट जो है ना, डिफरेंट जो है स्टाइल है, अंदाज है आपका। तो ये बहुत अच्छा एक सिलसिला शुरू किया आपने जी। जैसे हमारे जैसे जो है जिनको लोग जानते नहीं थे, आप ला के तो दुनिया के सामने रख देते हैं। वो देखो है भी है जे, है भी है जे। आप वो जो है जैसे मेरे नाम के साथ गौहर लग रहा है, आप ढूंढ ढूंढ के ना दुनिया के गौहर ला के बज़्म सैफ में जो है ना लोगों को जो है ना मुतारफ करवा रहे हैं। ये आपका बहुत अच्छा जो है मेहरबानी। गोहर क्यों लगाते हैं? गोहर में निस्बत, खास निस्बत है या वैसे कोई लकब आपको पसंद है? हालांकि ये जुमला जो था ना, ये निस्बत मुझे भी बहुत पसंद थी, लगाना चाहता था, लेकिन मैंने पहले सैफुर रहमान बादशाह लिखता था, तो लेकिन फिर बादशाह से वो बहुत, मैं समझता हूँ थोड़ा सा तकब्बुराना जुमला है, तो मैं चाहता हूँ चले थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ। तो मैं फिर कादरी लिखना शुरू कर दिया। तो नीचे नहीं, ये तो कादरी बहुत बड़ी निस्बत है, आप क्यों ये लगाते हैं? मैं पहले ना अंसर अब्बास गौहर नहीं था लिखता। ठीक है। सिर्फ अंसर अब्बास लिखता था मैं। ठीक है। जब एक दिन मैं मुकाबला जीत के वापस आया था ना, मेरी दादी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो ना पंजाबी में ना बेसाख्ता जो देख के ना ट्रॉफी, माशाल्लाह इतनी बड़ी ट्रॉफी, जी जी जी, देख के बेसाख्ता आंसू आ गए उनकी से। और उन्होंने बोला मेरी अम्मी को, नहीं परवीन ऐ तो तू निया भी जम छड़िया, तो तू गौहर ही जम छड़िया। वो बात जो है ना पकड़ के तो मैंने फिर रख लिया, मेरा नाम होगा अंसर अब्बास गौहर। ये मेरी दादी ने मुझे कहा था कि ये जो गौहर है, इसका मतलब है आपने अपने वालदैन की दुआएं भी ली हैं, दादी जान की भी ली हैं, दादा जान की भी यकीनन ली होंगी। तो आपकी ये जो कामयाबी है, तो क्या फरमाएंगे कि कामयाबी के पीछे राज क्या है? राज ये है कि बड़ों का अदब और छोटों पे शफकत। नबी पाक की हदीस है कि वड्डियां दा अदब करो
तो छोटियां ते शफकत करो, बड़ों का अदब करते हैं और छोटों से प्यार से मिलते हैं, यही कामयाबी है। और इसी से अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा कलाम सुनाएंगे बज़्म सैफ के देखने वालों को, और आखिर में कलाम मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह उसके चंद अशार जी इंशाल्लाह। अभी मैं अपने जो रूहानी उस्ताद हैं, मैं समझता हूँ कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी, मैं अपने जो रूहानी उस्ताद हैं अहमद अली हाकिम साहब, माशाअल्लाह, उनका लिखा हुआ एक कलाम है, मनक़बत है पाक बीबी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा की शान में, बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में। तो होंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, सुभान अल्लाह, ये मैं सुनाना चाहूँ। जी बिस्मिल्लाह। होंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, सुभान अल्लाह, सलामुल्लाह, जी नौकर ज़हरा दे। होंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, सुभान अल्लाह, सैयदा ज़हरा दे। रांदे मरण दे बाद भी नाल ने नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। कोई दाता कोई हाजा पाक पतन दा, कोई राजा कोई दाता कोई हाजा पाक पतन दा, कोई राजा बाहू ते कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे। क्या बात है, जी नौकर ज़हरा। कौन दाता? वो दाता है, जी जी, अपना रंग दिले मायूस को देता है सहारा दाता। तमहीद नहीं बांधना चाहता क्योंकि वक्त ज्यादा हो जाएगा। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह, ताजदार गुलड़ा के चश्मो चराग। किसी ने पूछा आप दाता दाता कहते रहते हो, दाता से मिलता क्या है? आपने फरमाया खामोश, चुप करे, तुझे क्या पता दाता कौन है और किसने किसको दाता बनाया है। ये उस दाता ने ये दाता बनाया है कि इस दाता की बारगाह में जो आ जाए, जब ये दाता उस दाता की बारगाह में गुजारिश कर दे, दुआ कर दे, तो रब दुआएं पूरी कर लेता है। दिले मायूस को देता है सहारा दाता, कमाल लिख दिया, दिले मायूस को देता है सहारा दाता, ऐसा दाता है हकीकत में हमारा दाता। ओ बाहू ते कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। और ख्वाजा, क्या बात है, अजमेरी साहब का आपने नाम लिया, आसिफ भाई अल्लाह उनको सलामत रखे। और वो ख्वाजा जो नजर मारे तो 90 लाख को कलमा पढ़ा देते, इससे भी बड़ा जुमला है, नजर मारे तो 90 लाख को कलमा पढ़ा देते हैं, इशारा करे तो बुत्तों को लड्डू खिला देते हैं। ओ बाहू ते कलंदर लाल ने नौकर ज़हरा दे, जी नौकर ज़हरा दे। हासिल कलाम शेर और मक्ता। हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, सारे हाकिम ईदे कमी। हसन हुसैन दी पाक है अम्मी, सारे हाकिम ईदे कमी। कुल गोश कुतब अब्दाल ने नौकर ज़हरा दे, सैयदा ज़हरा दे। क्या बात है, होंदे ढेर वड्डे लजपाल ने नौकर ज़हरा दे, सैयदा ज़हरा दे। वाह भाई वाह। यहाँ पर ये कहना मैं ज़रूरी समझूंगा कि ये कलाम बिलखुसूस बहुत प्यारा लिखा है, इसमें कोई शक नहीं, नौकरों की ये शान है, सुभान अल्लाह, मालिकों की क्या शान, क्या बात है। तो बात ये है कि अगर मैं बड़े बड़े नुकाबा ने कलाम पढ़ा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए, तो जो मैंने ये कलाम पढ़ा है ना बिलखुसूस, बड़ा एक मुनफरिद अंदाज है, कोई दाता कोई ख्वाजा
तो अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे सैफ नकाबत नौकर ज़हरा दे या सैफुर रहमान कादरी नौकर ज़हरा दे, तो इंशाल्लाह यकीनन एक इनफरादी मुनफरद अंदाज है वो आपको सुनने को मिलेगा। हर तो यहाँ पर शुरू कर देते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल कोई शक नहीं।